नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है संतोष। संतोष की उम्र 25 साल की रही होगी जब ये इनके साथ घटना घटी थी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जिले में। तो क्या हुआ था संतोष के साथ में, आइए चलते हैं संतोष के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है। मैं 25 साल का लगभग हो चुका था। गांव में रहा करता था। आज साल 2004 की बात है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन अब घर में अब पैसे की ज़रूरत थी। पापा अब घर में ज़्यादा ही रहते थे, काम धंधा उनसे हो नहीं पाता था। आखिरकार पापा ने मेरे मामा से बात की कि संतोष को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, इसको कोई योग्य नौकरी दिलवा देना, घर की आर्थिक स्थिति हमारी खराब हुई पड़ी है। मामा भी जानते थे कि हमारे घर की स्थिति क्या है, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भेज दीजिए, बाकी ज़रूर कुछ महीना लगेगा, लेकिन मैं जॉब नौकरी ज़रूर लगवा दूंगा। इसके बाद मैं मामा के पास आ चुका था। लेकिन नौकरी इतनी आसानी से थोड़ी मिलती। अब जो मामा के घर था ना, नई कॉलोनी थी, नई कॉलोनी में रहते थे, और उस कॉलोनी में अब मकान तो बने हुए थे, लेकिन अधिकतर घर उस समय में खाली रहता था। एक गली में 2 या 4 घर में परिवार रहते थे, और बाकी घर तो बंद ही रहता था। घर बने हुए जरूर थे, लेकिन रहने वाला कोई नहीं था। मैं इस बारे में पूछा मामा जी से। मामा जी ने बताया कि बेटा, नई कॉलोनी है और लोग बाग रहते रहते रह पाएंगे। एक तो सबसे बड़ी परेशानी है पानी की। अब टोटी लग रही है, लाइन बीछ रहा है। अब बिजली भी अब धीरे धीरे सही हो जाएगी, क्योंकि बिजली बार बार कटती थी। कहने लगे बस इन्हीं साल में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, अब फिर ये लोग रहने लगे कि ये पूरा गली जो है ना भर जाएगा। हाँ, मैं अब अपने जिस काम के लिए आया था उस पर मेरा अपना ध्यान था। मामा से पूछता रहता था कि मामा जी, मुझे नौकरी कब मिलेगी। मामा बताते थे कि बेटा, बात हुई पड़ी है, अब थोड़ा सा तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम्हारा अपना ही घर है ना। अब यहाँ कोई तुम्हें चीज़ की कमी हो तो भी बताओ, कोई परेशानी हो तो बताओ। जैसे तुम गांव में थे, अब यहाँ पर हो, मान लो। अब थोड़ा मुझे वक्त दो, मैं कई लोगों से बात कर रखा हूँ, और एक जगह तो बात पक्की ही समझो। अब वो लड़का उस जगह से काम छोड़ के जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त है। जैसे ही काम छोड़ के जाएगा ना, और उसकी जगह मैं तुम्हें वहाँ लगा दूंगा। एक बड़ा सा दुकान है किराने का, और उनके जो मालिक है ना, बहुत बढ़िया आदमी है। वो हमारे दोस्त भी हैं, और अच्छा पैसा भी देंगे। बस बेटा, ईमानदारी से काम करना। वो भरोसे हर किसी पर कर लेते हैं, उनका भरोसा बिल्कुल मत तोड़ना, और इसका फल तुम्हें आगे ज़रूर मिलेगा। अब मामा जी बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि चलो, मामा जी ने अभी हमारे लिए तो नौकरी प्रबंध कर दिया है, अब थोड़ा दिन इंतज़ार और करना पड़ेगा। अब दिन तो जैसे तैसे कट जाती थी सोते हुए। रात होती थी ना, तो मुझे घबराहट होने लगती थी। मैं खुले में रहने वाला था, और यहाँ शहर की छोटी छोटी से कमरे, न आंगन, ना कोई ऐसा कुछ चीज़ जिसमें हम खुले ढंग से घूम सके, रह सके, ऐसा तो था नहीं। अब उसी में अपने आप को ढाल रहा था। लेकिन रात के टाइम जब बिजली चली जाती ना, मेरा जो कमरा था ना, रोड के किनारे था, और जो परिवार था मामा जी का, बड़ा ही था, छोटा नहीं था। उनके 2 बिटिया थी, बेटा कोई नहीं था। उनकी एक तरह से मेरी मामी, मामा, 4 लोग का परिवार था, और 2 कमरा अंदर में था। और ये जो छोटा कमरा था ना, ये गेट के साइड में था। इन लोगों ने दुकान के मकसद से बनाया था कि कभी हम इसको दुकान बना देंगे अब, या किराए पर दे देंगे, इसी मकसद से बनाए थे। लेकिन इसमें शटर वटर नहीं लगा था, दरवाज़ा लगा हुआ था, एक खिड़की थी, और जब लाइट चली जाती ना, तो मुझे परेशानी होती, गर्मी मुझे अब महसूस होती, और गर्मी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अब मैं छत पर सोने के लिए बोलता, लेकिन मामा जी मना कर देते, कहते नहीं बेटा, ये गांव नहीं है,
अभी देख रहे हो ना, ये पूरा खुला एरिया है, नई नई कॉलोनी बसी है। अभी हम छत पर सोने की इजाज़त नहीं देंगे, ना हम खुद भी सोते हैं। बेटा बिजली आती है चली जाती है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गर्मी झेल लो, लेकिन रहना अंदर। मैं पूछने लगा मामा जी से कि मामा जी आखिर आप डरते क्यों हो छत पर सोने से? छत पर तो अच्छी हवा आ रही है, तो हमें तो सोना चाहिए। लेकिन मामा जी कहने लगे, नहीं बेटा, मैं इस जगह के बारे में कुछ अफवाहें सुन रखा हूँ कि यहाँ पर आत्माएं भटकती रहती हैं। नई कॉलोनी है ना, अब धीरे धीरे सब होता सही होता जाएगा बेटा। और हम डर से छत के ऊपर नहीं जाते कि ना जाने कौन सी आत्मा भटकती हुई हमारे घर के ऊपर में आ जाए। अब एक तरह से उन्होंने मुझे डरा ही दिया था, लेकिन मैं डरने वाला जीव नहीं था। मैं तो गांव का एक कोना से दूसरा कोना तक रात में भी घूमता रहता था। मुझे भूत प्रेत से कभी डर लगता ही नहीं था, और ना मैंने कभी भूत प्रेत को देखा भी था। मैं तो उन पर विश्वास भी नहीं करता था कि वो होते हैं या नहीं। खैर, अब रात के टाइम में जब मैं सोता रहता था, कभी नींद आ गई तो ठीक है, नहीं तो 12-1 बजे 2 बजे तक मुझे नींद आती थी, जब मैं पूरा थक जाता था। और जब बिजली चली जाए ना, तो मेरे लिए आफत हो जाता था। अब मामा का परिवार कैसे गर्मी के अंदर में सो जाता था, शायद उनको आदत हो चुकी थी, लेकिन मुझे आदत नहीं थी। अब मामा कहते थे कि बेटा, ये जो खिड़की है ना बाहर रोड साइड पे खुलती है, इसको हमेशा अंदर से बंद करके रखा करना, रात के टाइम कभी खोलना नहीं बेटे। अब मैं इसके बारे में पूछता तो वही कहानी बताते, बेटा यहाँ आत्माएं भटकती रहती हैं, तो हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। खैर, मैं आत्मा पर तो कभी विश्वास करता नहीं था, ना मैं आज भी करता हूँ। लेकिन वो जो चीज़ मेरे साथ में रात में हुई थी ना, वो मैं समझ ही नहीं पाया कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो मेरे साथ में वो घटना घटी थी। ऐसे ही एक रात थी जब मैं सो रहा था, मुझे नींद आ चुकी थी, 11 बज रहे थे रात के, अब मैं कच्ची नींद में ही था। तभी वो खिड़की जो मैं बंद कर रखता था, कमरे में लाइट जल रही थी, पंखा चल रहा था, और मैं बिना लाइट के जलाए सोता नहीं था। और तभी वो खिड़की पर कोई दस्तक देने लगा, खट 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 आवाज़ आने लगी। मेरी नींद उचट गई। मैं जब टाइम देखा ना, तो आधी रात हो रही थी। यानी कौन हो सकता है भाई? क्या मामा के कोई और रिश्तेदार तो नहीं आ गए? रात के टाइम हो सकता है ट्रेन से लेट पहुँचे हो। और मैं बैठ गया था उठ करके, और तभी फिर उसी खिड़की पर खटखट होने लगा। मुझे लगा कि ज़रूर खिड़की खोल के देखना चाहिए, कौन हो सकता है इतनी रात को। और मैं खिड़की खोल दिया। जैसे ही खिड़की खोला ना, मुझे एक लड़की का सुंदर चेहरा दिखाई पड़ा। एकदम गोरी चिट्ठी लड़की, और लाल अब कपड़े में ढकी हुई थी, मैंने पहन रखी थी। खिड़की पर मैं जब देखा उस लड़की को, तो मैं समझा कि ज़रूर मामा का कोई रिश्तेदार ही होगा। मैं पूछ बैठा, जी कि मामा तो सो रहे हैं, अब कहिए तो मैं उनको जगाऊं, आप उनके रिश्तेदार हैं ना? वो लड़की मेरी तरफ घूरती रह गई, कहने लगी कि हाँ, मैं रिश्तेदार हूँ उनका भी और तुम्हारा भी। मैं अब उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा कि मैं तो आपको पहचानता नहीं जी, मैं आपको कभी देखा नहीं, ना कभी मिला, तो आप मेरे रिश्तेदार कैसे हुए? वो कहने लगी, क्या दरवाज़ा नहीं खोलोगे, मुझे अंदर नहीं आने दोगे, बाहर ही सब पूछोगे? मैंने बोला, जी पहले आप बता दो, फिर मामा को जाके जगाता हूँ, मामा को बुला के लाता हूँ, तब दरवाज़ा खोलूँगा। मामा ने मुझे बता रखा है कि बेटा रात में कभी दरवाज़ा मत खोल देना बिना मेरे से पूछे हुए, तो ऐसा काम तो मैं नहीं कर पाऊँगा। पहले आप अपना परिचय दीजिए, और फिर मैं मामा को जाकर जगाता हूँ, मामा आएंगे और तब दरवाज़ा वही खुलेंगे। लड़की मेरी तरफ देख कर मुस्कुरा जा रही थी, और कहने लगी कि मेरी तरफ मेरे से आंखें तो मिलाओ कम से कम, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तुम भी तो एक जवान लड़के हो, लग रहा है गांव से आए हुए हो। मैंने बोला, हाँ जी, चौड़ा होकर के कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, अब मैं कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आया हूँ। तब वो कहने लगी, अब तो देखो मेरी तरफ, क्या तुम डरते हो मेरे से, एक लड़की से डरते हो? मैं कहने लगा, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तब कहने लगी, मेरी आंखों में तो देखो। मैं उसके आंखों में देख नहीं रहा था, और वो बार बार मुझे यही बात कर रही थी कि मेरी तरफ तो देखो, मेरी आंखों में देखो,
क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मैं जब बार बार बोलने लगी ना, तो मुझे लगा कि यार लड़की होकर के ये चौड़े में बोलती जा रही है, इसको ना डर है ना कोई हया है। तो मैं एक तो मर्द हूँ, लड़का हूँ, मुझे किस बात का फिक्र, मुझे किस बात का डर। अब मैं सोचा कि जब इतनी सुंदर लड़की है, बता रही है कि मामा जी के रिश्तेदार है, तो मैं भला क्यों डरूं। अब मैं उसकी आंखों में देखने लगा। मैंने बोला, हाँ अब तो देख रहा हूँ, बताइए आप मामा जी कौन सा रिश्तेदार है, किस जगह से आए हैं आप। आंखों में देखना मुझे भारी पड़ गया था। जब मैंने उसकी आंखों में देखा ना, आप तो जैसे मेरा दिमाग सुन्न होने लगा था, मुझे पसीना आने लगा, ऐसा लगा कि मेरे बदन में कंपकपी छूट रही हो। अचानक ये अपने शरीर में बदलाव देख करके अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। और तब वो कहने लगी, अरे अरे आपका तो तबीयत खराब हो रहा है, आपका तबीयत बिगड़ रहा है, आप दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। और मैं ना सोचे समझे मुझे लगा कि सही कह रही लड़की, मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गया है, अब मेरे साथ कुछ हो ना जाए। अब जैसे तैसे करके अब दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही चिरकनी खोला ना, अब जैसे हवा का झोंका से जैसे घुसता है घर में, वैसे ही लड़की मेरे कमरे में आ चुकी थी। कमरे में आते ही अब जैसे लगा कि जैसे बिजली जो मेरी ट्यूबलाइट जल रही थी अब फ्लिकरिंग करने लगी, लुप 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 लुप। अब फिर एकदम अंधेरा सा उस कमरे में हो चुका था। मुझे इतना याद है, जब मैं बेहोशी में जा रहा था, बस मुझे इतना याद है कि कोई मेरे बगल में आकर के लेट चुकी है, लेटा हुआ है, मेरे जुल्फों से खेल रहा है। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आँख खुली ना, तो मामा आए हुए थे कमरे में। अब मुझे जगा रहे थे कि अरे बेटा संतोष, तूने रात को दरवाज़ा खोल कर रखा है, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें मैं कितना बताया मामा, एक तरह से मुझे डांटने लगे, जबकि मैं अब होश में ही नहीं था। मामा के चिल्लाने पर मेरी जैसे तैसे होश आया, आंखें खोला, मैं उठ करके बैठा, रात की बातें सब सोचने लगा। मम्मा हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे मेरे पर कि तूने गांव समझ रखा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकती है। अब मैं बुरी तरह से डरा हुआ था। मैं कुछ बोलना चाहता था कि मैं मामा जी आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं देते थे। मेरे ऊपर एकदम गर्म हो चुके थे और कहने लगे कि संतोष, तू ठहरा गांव का ही ना, गांव की तरह ही रहेगा। अरे बेटा ये शहर है, शहर की तरह रहना, यहाँ दरवाज़ा खोल के रात में कोई नहीं सोता, ना खिड़की खोलता है, और तूने तो खिड़की भी खोल रखा है, दरवाज़ा भी खोल रखा है। इसके बाद मामी भी आ गई, बहनें हमारी दोनों आ चुकी थी, और वो जब आई ना तो मुझे थोड़ा साहस मिला। मैं तब बोल पड़ा, मामा जी मेरी बात तो सुनो। तब कहने लगे, हाँ हाँ बता, क्या बात हो गई। मैंने पूरी किस्सा बताया कि मामा जी जब मैं सोया हुआ था ना, और तभी खिड़की पर जैसे कोई दस्तक दे रहा हो, ठक 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 ठक। मैं तो एक बार इग्नोर कर चुका था, लेकिन जब दूसरी बार जब दस्तक हुआ ना, तो मैं समझा शायद आपके कोई रिश्तेदार, अब ट्रेन लेट हो चुकी होगी, आए होंगे इस वक्त में और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और तब मैंने खिड़की खोला था। खिड़की खोला और देखा एक गोरी सुंदर सी लड़की लाल कपड़ा में थी। अब मैं जब उससे पूछा तो कहने लगी, हाँ मैं रिश्तेदार ही हूँ, दरवाज़ा खोल दो। लेकिन मैं खोल नहीं रहा था। बार बार वो मुझे कह रही थी, मेरी आंखों में देखो, आंखों में देखो। और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मेरे साथ ये परेशानी शुरू हो गई। सारा शरीर कांपने लगा, पसीना निकलने लगा, मेरी तबीयत अचानक बिगड़ सी गई थी। और तब वो कहने लगी, तुम्हारी तबीयत बिगड़ चुकी है, दरवाज़ा खोलो नहीं तो तुम मर जाओगे। अब फिर मैं डरते डरते और दरवाज़ा खोल चुका था। और इसके बाद जो ये ट्यूबलाइट जल रही थी ना, ये फ्लिकरिंग होने लगी। अब मुझे लगा कि बिजली शायद जा रही है, लेकिन अब अचानक ट्यूबलाइट बंद होगी, कमरे में अंधेरा हो गया। इतना ही मुझे याद है। और इसके बाद ऐसा लगा कि मेरे बगल में आकर के कोई लेट चुका हो, लेटी हुई हो। अब मैं बेहोशी में जा चुका हूँ। जब मेरी बात पूरा परिवार मामा का सुना ना, तो सब लोग डर चुके थे। अब मामी कह रही थी, हाँ हाँ वही है, वही आई है।
अब दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए था। ये तो सबसे बड़ी गलती हो गई। अब मामा भी चुप हो गए थे। बार बार मामी यही कह रही थी। और तब मामा मामी पर गर्म हो गए, डांटने लगे कि तुम्हें बताना चाहिए था ना इस लड़के को, ये तो गांव से आया था। बताना चाहिए था कि ऐसा यहाँ पर दस्तक देती है कोई लड़की, जो दरवाज़ा खोल लेता है तो उसके साथ क्या होता है। और सब गली वाले तो जो भी रहते हैं यहाँ जानते हैं, लेकिन इस लड़की को तो नहीं पता था ना। मैंने तो बस बंधे हुए अंदाज में कहा था कि छत के ऊपर में जाने की जिद करता था, तो मैं बोल दिया था कि ऊपर आत्माएं भटकती रहती है। अब इसको क्या मालूम। आखिरकार मामा जी जान चुके थे कि मेरे साथ में क्या हुआ था। कहने लगे, बेटा डर मत, मैं तुझे हनुमान मंदिर लेके चलता हूँ, पंडित जी वहाँ देखेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। और सुन, 2 दिन के बाद तुझे उस दुकान पर काम करने भी जाना है। वो लड़का अब 2 दिन के बाद ही जा रहा है। अब फिर मामा जी मुझे हनुमान मंदिर ले गए थे, बाइक पर बिठा करके। वहाँ पर मैंने भगवान के दर्शन किए, हनुमान जी के, और तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसके बाद पंडित जी मेरे साथ में कुछ तंत्र मंत्र का प्रयोग भी किए थे, गंगा जल भी पिलाए थे। और तब कहने लगे घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही है, जो हादसा होना था वो हो चुका, लेकिन आज के बाद सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और फिर पंडित जी ने कुछ लाल कपड़े में बांध के दिया था और बोले कि अपने दरवाजे पर टांग देना, इसके रहते हुए कोई आत्मा आपके दरवाजे को छू भी नहीं सकती। और फिर वैसा ही हुआ था। अब 2 दिन के बाद मैं नौकरी ज्वाइन कर लिया था। अब मैं काम पर जाने लगा और इसके बाद हमारे दरवाजे पर, मैं उस घर में तो साल भर रहा था, और इसके बाद मैं गांव वापस आ गया था। लेकिन जब तक मैं वहाँ रहा ना, वो घटना कभी दोहराया नहीं गया। वो लड़की फिर मुझे दिखाई नहीं दी। शायद वो हनुमान मंदिर का जो पंडित जी दिए थे लाल कपड़ा कुछ बांध करके, शायद उसका असर होगा। लेकिन गली मोहल्ले भी बिल्कुल शांत हो गया था। और उसके बाद ऐसी घटना उस गली में सुनने को नहीं मिली, मामी बता रही थी। तो दोस्तों, ये था संतोष जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।